ये पूरी तरह से जो खाई है, काफ़ी गहरी खाई थी और ये बस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे एक उनके कुछ लोग जो अभी भी सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपने परिजनों को, क्योंकि 2 बसें थी ये। और जब 2 बसें थी तो एक बस आगे चल रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ और एक बस पीछे थी। अ, वो जो पीछे वाली रह गई थी उसके लोग यहाँ पे जो उनकी डेथ हो गई है, उनका सामान रख रहे थे। एक इसमें डॉक्टर भी बताए जा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर थे और वो साथ इनके चले थे ताकि बस में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, दवाइयाँ हो, तो उनको दी जा सके। जी, तो यहाँ पर लगभग जी। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ही देर रात हो चुका था हुँ, और इनका पंचनामा और पोस्टमार्टम कर दिया है। ठीक है। मुख्यमंत्री के तुरंत जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत दर्दनाक खबर के साथ कर रहे हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी मौजूद हैं। मेरे साथ अंकिता और विवेक भी होंगे इस खास पेशकश में। 27 लोगों को, जी हां, 27 लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक झपकी ने मार डाला और तीर्थ यात्रा बन गई अंतिम यात्रा। यह हुआ उत्तराखंड में, जहां उत्तरकाशी में कल श्रद्धालुओं से खचाखच भरी एक बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उत्तरकाशी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है और जो ताजा आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो 27 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 तक पहुंच गई है। यमुनोत्री जा रही बस दरअसल खाई में गिर गई थी। बस में ड्राइवर, कंडक्टर और 28 श्रद्धालु थे। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है। तो ताजा और शुद्ध आबो हवा, पर्वतों की ऊंची चोटियां और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य के बीच हर कोई देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन करना चाहता है। ऐसी ही हसरत उन लोगों की भी रही होगी जो लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से उत्तराखंड आए थे। जी हां, जो भी श्रद्धालु इस बस में सवार थे उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से ही था। उनकी बस यमुनोत्री धाम की ओर बढ़ रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन लोगों की यह हसरत पूरी नहीं हो पाई। जिस बस में भजन गूंज रहे थे, अचानक उस बस में बैठे श्रद्धालुओं की चीखें गूंजने लगी, क्योंकि उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास उनकी बस गहरी खाई में जा गिरी और उन सबकी तीर्थ यात्रा उनकी अंतिम यात्रा में तब्दील हो गई। हादसे की जगह की कुछ तस्वीरें इतनी ज्यादा भयानक और भयावह हैं कि हम आपको उन्हें ठीक तरीके से दिखा नहीं सकते, इन्हें हमें ब्लर करना पड़ा है। डामटा में मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी बस की दुर्घटना हुई और उसमें करीबन 27 लोगों की मरने की खबर है। हालांकि इस पे थोड़ा जो मौत के आंकड़ों में डीएम कह रहे हैं कि 26 है और जबकि डीआईजी कह रहे हैं 27 है। लेकिन हादसे की अगर जगह दिखाऊंगा तो यहाँ पर बस यहाँ से काफ़ी स्पीड से आई थी और जो जानकारी के मुताबिक ये जो साइड में रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर यहाँ मौजूद है, ये टूटा है। यहाँ से बस पूरा एक साइड बस का पूरा यानी जो टायर है वो पूरा यहाँ पर गिर गया था, एक साइड चला गया था और उससे यहाँ से बस होते हुए तकरीबन यहाँ से 400 फीट नीचे पहुँची थी। आप देख सकते हैं कि ठीक बस वहाँ पर नीचे उसका मलबा पड़ा हुआ है और जो तमाम जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन थे उन्हें बमुश्किल से इनको रेस्क्यू किया। इसे थोड़ी सी आगे जाके यहाँ से करीबन 100 मीटर आगे जाके गांव वालों ने जो रास्ता दिखाया था वहाँ से ये नीचे पहुँचे और देर रात तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस की स्थिति है या स्पीड है वो काफ़ी बताई जा रही थी, लेकिन जो भी यहाँ पर बॉडीज़ रिकवर करनी थी, देर रात इन्होंने बॉडीज़ रिकवर करी और उसके बाद इनका पंचनामा और पोस्टमार्टम किया गया। जानकारी के मुताबिक इनको बाय एयर यानी जॉलीग्रांट से बाय एयर इनको मध्य प्रदेश पन्ना भेजा जाएगा और वहीं पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे और जो इनके साथी थे, यानी ये 2 बसें थी, जो एक बस तो खाई में गिर गई थी, जो दूसरी बस थी उनके यात्रियों से मुलाकात करेंगे और इनके परिजनों से भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मौत का आंकड़ा काफ़ी दर्दनाक हादसा था
और 400 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद यहाँ पर करीबन 30 लोगों से सवार बस में करीबन 27 लोगों की मौत हुई थी। TV9 भारतवर्ष के लिए किशोर रावत, डामटा। और उत्तराखंड में इस भीषण सड़क हादसे का शिकार जो बस हुई है उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 14 पुरुष और 14 महिलाएं भी सवार थे। सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे। 26 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई थी। आपको बता दें कि हादसे में घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई थी। और जो तस्वीरें हमें बता रही हैं, बयां कर रही हैं, वो ये कि हादसा एक तरफ पलक झपकने की वजह से हुआ, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही जो अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है, क्रैश बैरियर्स का ना होना, डंगों का ना होना। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ही भीषण हादसा है। 27 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त घटनास्थल पहुंचे हैं। अपडेट क्या है? आप भी घटनास्थल पर जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद से ही संपर्क में हैं और मैं भी रात को 12 बजे यहाँ पहुँच गया था। पहले कंट्रोल रूम में जाके हमने पूरी घटना की जानकारी ली थी। रात को ही सारे सब खाई से निकाल लिए गए और रात में ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं। वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए है कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुँचा सकेंगे। उन्होंने एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है। 2 बजे एयरफोर्स का विमान यहाँ आ जाएगा। तब तक एम्बॉर्मिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ पहले से मौजूद रहेगी जो तुरंत उनके गांव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुँचा पाएँ और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है। रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था। घायलों से मैंने बातचीत की। डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री। उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार है उनको 5 लाख रुपए की मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी। 50,000 रुपये की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए, इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हूँ। घटना के तत्काल बाद मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की गई है ताकि देहरादून से इन सभी शवों को सीधे मध्य प्रदेश पहुंचाया जा सके। खजुराहो पहुंचाए जाएंगे सभी पार्थिव शरीर और वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने गाड़ियों की व्यवस्था की है ताकि इन सभी पार्थिव शरीरों को पहुंचाया जा सके उनके घर पर, जहां पर उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी किशोर रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर, और क्या जानकारी मिल पा रही है? शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी तो हैं ही। घायलों की हालत इस वक्त कैसी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है?
अगर घायलों की स्थिति की बात करें तो फिलहाल अंडर कंट्रोल है। उनको हायर सेंटर यानी जो देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल है, मैक्स प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको इलाज किया जा रहा है। हादसा काफ़ी खतरनाक था क्योंकि जिस तरीके से पूरे इलाके में जो गाड़ियाँ हैं गाड़ी है उसके परखच्चे उड़े हुए थे। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद उस जगह पे पहुँचा हुआ हूँ जहाँ पर वो गाड़ी बस मौजूद है। देखिए जिस तरीके से पेड़ से लटकी हुई है, चीड़ का पेड़ था, वहाँ पर ये बस लटकी है और पूरी तरह से यहाँ पर मलबा बिखरा है और यहाँ पे जो उनके लोग हैं, वो यहाँ पर सामान को रिकवर करा रहे हैं। वहाँ पे किसी के जो कागज़ात थे, उनको रखा जा रहा है। कुछ पैसे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है और बाकायदा बैग में यहाँ पे रखा जा रहा है। तो काफ़ी नीचे ये तस्वीरें सीधा जो है यमुना नदी है क्योंकि बस अगर यहाँ से टकराती नहीं, इस पेड़ पे रुकती नहीं तो शायद ये शव सीधा नीचे यमुना में गिर जाते और जहाँ पर काफ़ी बड़ा जंगल है और जाना मुश्किल हो जाता। खुद मैं यहाँ पर जब रास्ते में पहुँच रहा हूँ तो काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि यहाँ पे इतना आसान नहीं है, काफ़ी खतरनाक और पत्थर है। तो आप जान सकते हैं कि रात को जब ऑपरेशन चल रहा था, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। पूरी तरह से ये घाटी एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से जो खाई है, काफ़ी गहरी खाई थी और ये बस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे उनके कुछ लोग जो अभी भी सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपने परिजनों को, क्योंकि 2 बसें थी ये और जब 2 बसें थी तो एक बस आगे चल रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ और एक बस पीछे थी। जो पीछे वाली रह गई थी उसके लोग यहाँ पे जो उनकी डेथ हो गई है उनका सामान रख रहे थे। एक इसमें डॉक्टर भी बताया जा रहा है, प्राइवेट डॉक्टर थे और वो साथ इनके चले थे ताकि बस में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, दवाइयाँ हो तो उनको दी जा सके। तो यहाँ पर लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ही देर रात हो चुका था और इनका पंचनामा और पोस्टमार्टम कर दिया है। मुख्यमंत्री के जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत दर्दनाक खबर के साथ कर रहे हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी मौजूद हैं। मेरे साथ अंकिता और विवेक भी होंगे इस खास पेशकश में। 27 लोगों को, जी हां 27 लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक झपकी ने मार डाला और तीर्थ यात्रा बन गई अंतिम यात्रा। यह हुआ उत्तराखंड में, जहां उत्तरकाशी में कल श्रद्धालुओं से खचाखच भरी एक बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उत्तरकाशी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है और जो ताजा आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो 27 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 तक पहुंच गई है। यमुनोत्री जा रही बस दरअसल खाई में गिर गई थी। बस में ड्राइवर, कंडक्टर और 28 श्रद्धालु थे। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है। तो ताजा और शुद्ध आबो हवा, पर्वतों की ऊंची चोटियां और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य के बीच हर कोई देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन करना चाहता है। ऐसी ही हसरत उन लोगों की भी रही होगी जो लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से उत्तराखंड आए थे। जी हां, जो भी श्रद्धालु इस बस में सवार थे उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से ही था। उनकी बस यमुनोत्री धाम की ओर बढ़ रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन लोगों की यह हसरत पूरी नहीं हो पाई। जिस बस में भजन गूंज रहे थे, अचानक उस बस में बैठे श्रद्धालुओं की चीखें गूंजने लगी, क्योंकि उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास उनकी बस गहरी खाई में जा गिरी और उन सबकी तीर्थ यात्रा उनकी अंतिम यात्रा में तब्दील हो गई। हादसे की जगह की कुछ तस्वीरें इतनी ज्यादा भयानक और भयावह हैं कि हम आपको उन्हें ठीक तरीके से दिखा नहीं सकते, इन्हें हमें ब्लर करना पड़ा है। डामटा में मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी बस की दुर्घटना हुई और उसमें करीबन 27 लोगों की मरने की खबर है। हालांकि इस पे थोड़ा जो मौत के आंकड़ों में डीएम कह रहे हैं कि 26 है और जबकि डीआईजी कह रहे हैं 27 है। लेकिन हादसे की अगर जगह दिखाऊंगा तो यहाँ पर बस यहाँ से काफ़ी स्पीड से आई थी और जो जानकारी के मुताबिक ये जो
साइड में रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर यहाँ मौजूद है, ये टूटा है। यहाँ से बस पूरा एक साइड बस का पूरा यानी जो टायर है वो पूरा यहाँ पर गिर गया था, एक साइड चला गया था और उससे यहाँ से बस होते हुए तकरीबन यहाँ से 400 फीट नीचे पहुँची थी। आप देख सकते हैं कि ठीक बस वहाँ पर नीचे उसका मलबा पड़ा हुआ है और जो तमाम जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन थे उन्हें बमुश्किल से इनको रेस्क्यू किया। इसे थोड़ी सी आगे जाके यहाँ से करीबन 100 मीटर आगे जाके गांव वालों ने जो रास्ता दिखाया था वहाँ से ये नीचे पहुँचे और देर रात तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस की स्थिति है या स्पीड है वो काफ़ी बताई जा रही थी, लेकिन जो भी यहाँ पर बॉडीज़ रिकवर करनी थी, देर रात इन्होंने बॉडीज़ रिकवर करी और उसके बाद इनका पंचनामा और पोस्टमार्टम किया गया। जानकारी के मुताबिक इनको बाय एयर यानी जॉलीग्रांट से बाय एयर इनको मध्य प्रदेश पन्ना भेजा जाएगा और वहीं पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे और जो इनके साथी थे यानी ये 2 बसें थी, जो एक बस तो खाई में गिर गई थी, जो दूसरी बस थी उनके यात्रियों से मुलाकात करेंगे और इनके परिजनों से भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मौत का आंकड़ा काफ़ी दर्दनाक हादसा था और 400 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद यहाँ पर करीबन 30 लोगों से सवार बस में करीबन 27 लोगों की मौत हुई थी। TV9 भारतवर्ष के लिए किशोर रावत, डामटा। और उत्तराखंड में इस भीषण सड़क हादसे का शिकार जो बस हुई है उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 14 पुरुष और 14 महिलाएं भी सवार थे। सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे। 26 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई थी। आपको बता दें कि हादसे में घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई थी और जो तस्वीरें हमें बता रही हैं, बयां कर रही हैं, वो ये कि हादसा एक तरफ पलक झपकने की वजह से हुआ, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही जो अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है, क्रैश बैरियर्स का ना होना, डंगों का ना होना। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ही भीषण हादसा है। 27 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त घटनास्थल पहुंचे। अपडेट क्या है, आप भी घटनास्थल पर जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद से संपर्क में हैं और मैं भी रात को 12 बजे यहाँ पहुँच गया था। पहले कंट्रोल रूम में जाके हमने पूरी घटना की जानकारी ली थी। रात को ही सारे सब खाई से निकाल लिए गए और रात में ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं। वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए है कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुँचा सकेंगे। उन्होंने एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है। 2 बजे एयरफोर्स का विमान यहाँ आ जाएगा। तब तक एम्बॉर्मिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ पहले से मौजूद रहेगी जो तुरंत उनके गांव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुँचा पाएँ और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है। रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था। घायलों से मैंने बातचीत की। डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि
जो मृतक परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी। 50,000 रुपए की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हूं। घटना के तत्काल बाद मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की गई है ताकि देहरादून से इन सभी शवों को सीधे मध्य प्रदेश पहुंचाया जा सके। खजुराहो पहुंचाए जाएंगे सभी पार्थिव शरीर और वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने गाड़ियों की व्यवस्था की है ताकि इन सभी पार्थिव शरीरों को पहुंचाया जा सके उनके घर पर, जहां पर उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी किशोर रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर, और क्या जानकारी मिल पा रही है? शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी तो हैं ही। घायलों की हालत इस वक्त कैसी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है? अगर घायलों की स्थिति की बात करें तो फिलहाल अंडर कंट्रोल है। उनको हायर सेंटर यानी जो देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल है, मैक्स प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर उनको इलाज किया जा रहा है। हादसा काफी खतरनाक था क्योंकि जिस तरीके से पूरे इलाके में जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़े हुए थे। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद उस जगह पे पहुंचा हुआ हूं जहां पर वो गाड़ी बस मौजूद है। देखिए जिस तरीके से पेड़ से लटकी हुई है, चीड़ का पेड़ था, वहां पर ये बस लटकी है और पूरी तरह से यहाँ पर मलबा बिखरा है और यहाँ पे जो उनके लोग हैं वो यहाँ पर सामान को रिकवर करा रहे हैं। वहाँ पे किसी के जो कागजात थे उनको रखा जा रहा है, कुछ पैसे है उनको इकट्ठा किया जा रहा है और बाकायदा बैग में यहाँ पे रखा जा रहा है। तो काफी नीचे ये तस्वीरें सीधा जो है यमुना नदी है, क्योंकि बस अगर यहाँ से टकराती नहीं, इस पेड़ पे रुकती नहीं तो शायद ये शव सीधा नीचे यमुना में गिर जाते और जहाँ पर काफी बड़ा जंगल है और जाना मुश्किल हो जाता। खुद मैं यहाँ पर जब रास्ते में पहुंच रहा हूँ तो काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे इतना आसान नहीं है, काफी खतरनाक और पत्थर है। तो आप जान सकते हैं कि रात को जब ऑपरेशन चल रहा था, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहां पे किस तरीके से यहाँ पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। पूरी तरह से ये घाटी एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से जो खाई है, काफी गहरी खाई थी और ये बस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे उनके कुछ लोग जो अभी भी सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपने परिजनों को, क्योंकि 2 बसें थी ये और जब 2 बसें थी तो एक बस आगे चल रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ और एक बस पीछे थी। जो पीछे वाली रह गई थी उसके लोग यहाँ पे जो उनकी डेथ हो गई है उनका सामान रख रहे थे। एक इसमें डॉक्टर भी बताया जा रहा है, प्राइवेट डॉक्टर थे और वो साथ इनके चले थे ताकि बस में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, दवाइयाँ हो तो उनको दी जा सके। तो यहाँ पर लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ही देर रात हो चुका था और इनका पंचनामा और पोस्टमार्टम कर दिया है। मुख्यमंत्री के जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत दर्दनाक खबर के साथ कर रहे हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी मौजूद हैं। मेरे साथ अंकिता और विवेक भी होंगे इस खास पेशकश में। 27 लोगों को, जी हां 27 लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक झपकी ने मार डाला और तीर्थ यात्रा बन गई अंतिम यात्रा। यह हुआ उत्तराखंड में, जहां उत्तरकाशी में कल श्रद्धालुओं से खचाखच भरी एक बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उत्तरकाशी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है और जो ताजा आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो 27 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 तक पहुंच गई है। यमुनोत्री जा रही बस दरअसल खाई में गिर गई थी। बस में ड्राइवर, कंडक्टर और 28 श्रद्धालु थे। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है। तो ताजा और शुद्ध आबो हवा, पर्वतों की ऊंची चोटियां और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य के बीच हर कोई देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन करना चाहता है। ऐसी ही हसरत उन लोगों की भी रही होगी
जो लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से उत्तराखंड आए थे। जी हां, जो भी श्रद्धालु इस बस में सवार थे उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से ही था। उनकी बस यमुनोत्री धाम की ओर बढ़ रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन लोगों की यह हसरत पूरी नहीं हो पाई। जिस बस में भजन गूंज रहे थे, अचानक उस बस में बैठे श्रद्धालुओं की चीखें गूंजने लगी, क्योंकि उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास उनकी बस गहरी खाई में जा गिरी और उन सबकी तीर्थ यात्रा उनकी अंतिम यात्रा में तब्दील हो गई। हादसे की जगह की कुछ तस्वीरें इतनी ज्यादा भयानक और भयावह हैं कि हम आपको उन्हें ठीक तरीके से दिखा नहीं सकते, इन्हें हमें ब्लर करना पड़ा है। डामटा में मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी बस की दुर्घटना हुई और उसमें करीबन 27 लोगों की मरने की खबर है। हालांकि इस पे थोड़ा जो मौत के आंकड़ों में डीएम कह रहे हैं कि 26 है और जबकि डीआईजी कह रहे हैं 27 है। लेकिन हादसे की अगर जगह दिखाऊंगा तो यहाँ पर बस यहाँ से काफ़ी स्पीड से आई थी और जो जानकारी के मुताबिक ये जो साइड में रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर यहाँ मौजूद है, ये टूटा है। यहाँ से बस पूरा एक साइड बस का पूरा यानी जो टायर है वो पूरा यहाँ पर गिर गया था, एक साइड चला गया था और उससे यहाँ से बस होते हुए तकरीबन यहाँ से 400 फीट नीचे पहुँची थी। आप देख सकते हैं कि ठीक बस वहाँ पर नीचे उसका मलबा पड़ा हुआ है और जो तमाम जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन थे उन्हें बमुश्किल से इनको रेस्क्यू किया। इसे थोड़ी सी आगे जाके यहाँ से करीबन 100 मीटर आगे जाके गांव वालों ने जो रास्ता दिखाया था वहाँ से ये नीचे पहुँचे और देर रात तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस की स्थिति है या स्पीड है वो काफ़ी बताई जा रही थी, लेकिन जो भी यहाँ पर बॉडीज़ रिकवर करनी थी, देर रात इन्होंने बॉडीज़ रिकवर करी और उसके बाद इनका पंचनामा और पोस्टमार्टम किया गया। जानकारी के मुताबिक इनको बाय एयर यानी जॉलीग्रांट से बाय एयर इनको मध्य प्रदेश पन्ना भेजा जाएगा और वहीं पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे और जो इनके साथी थे यानी ये 2 बसें थी, जो एक बस तो खाई में गिर गई थी, जो दूसरी बस थी उनके यात्रियों से मुलाकात करेंगे और इनके परिजनों से भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मौत का आंकड़ा काफ़ी दर्दनाक हादसा था और 400 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद यहाँ पर करीबन 30 लोगों से सवार बस में करीबन 27 लोगों की मौत हुई थी। TV9 भारतवर्ष के लिए किशोर रावत, डामटा। और उत्तराखंड में इस भीषण सड़क हादसे का शिकार जो बस हुई है उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 14 पुरुष और 14 महिलाएं भी सवार थे। सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे। 26 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई थी। आपको बता दें कि हादसे में घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई थी और जो तस्वीरें हमें बता रही हैं, बयां कर रही हैं, वो ये कि हादसा एक तरफ पलक झपकने की वजह से हुआ, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही जो अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है, क्रैश बैरियर्स का ना होना, डंगों का ना होना। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ही भीषण हादसा है। 27 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त घटनास्थल पहुंचे हैं। अपडेट क्या है, आप भी घटनास्थल पर जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद से संपर्क में हैं और मैं भी रात को 12 बजे यहाँ पहुँच गया था। पहले कंट्रोल रूम में जाके हमने पूरी घटना की जानकारी ली थी। रात को ही सारे सब खाई से निकाल लिए गए और रात में ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं। वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए है कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुँचा सकेंगे।
उन्होंने एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है। 2 बजे एयरफोर्स का विमान यहाँ आ जाएगा, तब तक एम्बॉर्मिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ पहले से मौजूद रहेगी जो तुरंत उनके गांव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुंचा पाएं और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है। रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था, घायलों से मैंने बातचीत की। डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार है उनको 5 लाख रुपए की मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी। 50,000 रुपये की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए, इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हूँ। घटना के तत्काल बाद मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की गई है ताकि देहरादून से इन सभी शवों को सीधे मध्य प्रदेश पहुंचाया जा सके। खजुराहो पहुंचाए जाएंगे सभी पार्थिव शरीर और वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने गाड़ियों की व्यवस्था की है ताकि इन सभी पार्थिव शरीरों को पहुंचाया जा सके उनके घर पर, जहां पर उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी किशोर रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर, और क्या जानकारी मिल पा रही है? शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी तो हैं ही। घायलों की हालत इस वक्त कैसी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है? अगर घायलों की स्थिति की बात करें तो फिलहाल अंडर कंट्रोल है। उनको हायर सेंटर यानी जो देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल है, मैक्स प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर उनको इलाज किया जा रहा है। हादसा काफी खतरनाक था क्योंकि जिस तरीके से पूरे इलाके में जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़े हुए थे। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद उस जगह पे पहुंचा हुआ हूँ जहां पर वो गाड़ी बस मौजूद है। देखिए जिस तरीके से पेड़ से लटकी हुई है, एक चीड़ का पेड़ था, वहां पर ये बस लटकी है और पूरी तरह से यहाँ पर मलबा बिखरा है और यहाँ पे जो उनके लोग हैं वो यहाँ पर सामान को रिकवर करा रहे हैं। वहाँ पे किसी के जो कागजात थे उनको रखा जा रहा है, कुछ पैसे है उनको इकट्ठा किया जा रहा है और बाकायदा बैग में यहाँ पे रखा जा रहा है। तो काफी नीचे ये तस्वीरें सीधा जो है यमुना नदी है, क्योंकि बस अगर यहाँ से टकराती नहीं, इस पेड़ पे रुकती नहीं, तो शायद ये शव सीधा नीचे यमुना में गिर जाते और जहाँ पर काफी बड़ा जंगल है और जाना मुश्किल हो जाता। खुद मैं यहाँ पर जब रास्ते में पहुंच रहा हूँ तो काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे इतना आसान नहीं है, काफी खतरनाक और पत्थर है। तो आप जान सकते हैं कि रात को जब ऑपरेशन चल रहा था, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहां पे किस तरीके से यहाँ पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। पूरी तरह से ये घाटी एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से जो खाई है, काफी गहरी खाई थी और ये बस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे उनके कुछ लोग जो अभी भी सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपने परिजनों को, क्योंकि 2 बसें थी ये और जब 2 बसें थी तो एक बस आगे चल रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ और एक बस पीछे थी। जो पीछे वाली रह गई थी उसके लोग यहाँ पे जो उनकी डेथ हो गई है उनका सामान रख रहे थे। एक इसमें डॉक्टर भी बताए जा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर थे और वो साथ इनके चले थे ताकि बस में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, दवाइयाँ हो तो उनको दी जा सके। तो यहाँ पर लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ही देर रात हो चुका था और इनका पंचनामा और पोस्टमार्टम कर दिया है। मुख्यमंत्री के जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत दर्दनाक खबर के साथ कर रहे हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी मौजूद हैं। मेरे साथ अंकिता और विवेक भी होंगे इस खास पेशकश में। 27 लोगों को, जी हां, 27 लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक झपकी ने मार डाला और तीर्थ यात्रा बन गई अंतिम यात्रा। यह हुआ उत्तराखंड में, जहां उत्तरकाशी में कल श्रद्धालुओं से खचाखच भरी एक बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उत्तरकाशी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है और जो ताजा आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो 27 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 तक पहुंच गई है। यमुनोत्री जा रही बस दरअसल खाई में गिर गई थी। बस में ड्राइवर, कंडक्टर और 28 श्रद्धालु थे। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है। तो ताजा और शुद्ध आबो हवा, पर्वतों की ऊंची चोटियां और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य के बीच हर कोई देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम के दर्शन करना चाहता है। ऐसी ही हसरत उन लोगों की भी रही होगी जो लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से उत्तराखंड आए थे। जी हां, जो भी श्रद्धालु इस बस में सवार थे उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से ही था। उनकी बस यमुनोत्री धाम की ओर बढ़ रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन लोगों की यह हसरत पूरी नहीं हो पाई। जिस बस में भजन गूंज रहे थे, अचानक उस बस में बैठे श्रद्धालुओं की चीखें गूंजने लगी, क्योंकि उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास उनकी बस गहरी खाई में जा गिरी और उन सबकी तीर्थ यात्रा उनकी अंतिम यात्रा में तब्दील हो गई। हादसे की जगह की कुछ तस्वीरें इतनी ज्यादा भयानक और भयावह हैं कि हम आपको उन्हें ठीक तरीके से दिखा नहीं सकते, इन्हें हमें ब्लर करना पड़ा है। डामटा में मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी बस की दुर्घटना हुई और उसमें करीबन 27 लोगों की मरने की खबर है। हालांकि इस पे थोड़ा जो मौत के आंकड़ों में डीएम कह रहे हैं कि 26 है और जबकि डीआईजी कह रहे हैं 27 है। लेकिन हादसे की अगर जगह दिखाऊंगा तो यहाँ पर बस यहाँ से काफ़ी स्पीड से आई थी और जो जानकारी के मुताबिक ये जो साइड में रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर यहाँ मौजूद है, ये टूटा है। यहाँ से बस पूरा एक साइड बस का पूरा यानी जो टायर है वो पूरा यहाँ पर गिर गया था, एक साइड चला गया था और उससे यहाँ से बस होते हुए तकरीबन यहाँ से 400 फीट नीचे पहुँची थी। आप देख सकते हैं कि ठीक बस वहाँ पर नीचे उसका मलबा पड़ा हुआ है और जो तमाम जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन थे उन्हें बमुश्किल से इनको रेस्क्यू किया। इसे थोड़ी सी आगे जाके यहाँ से करीबन 100 मीटर आगे जाके गांव वालों ने जो रास्ता दिखाया था वहाँ से ये नीचे पहुँचे और देर रात तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस की स्थिति है या स्पीड है वो काफ़ी बताई जा रही थी, लेकिन जो भी यहाँ पर बॉडीज़ रिकवर करनी थी, देर रात इन्होंने बॉडीज़ रिकवर करी और उसके बाद इनका पंचनामा और पोस्टमार्टम किया गया। जानकारी के मुताबिक इनको बाय एयर यानी जॉलीग्रांट से बाय एयर इनको मध्य प्रदेश पन्ना भेजा जाएगा और वहीं पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे और जो इनके साथी थे, यानी ये 2 बसें थी, जो एक बस तो खाई में गिर गई थी, जो दूसरी बस थी उनके यात्रियों से मुलाकात करेंगे और इनके परिजनों से भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मौत का आंकड़ा काफ़ी दर्दनाक हादसा था और 400 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद यहाँ पर करीबन 30 लोगों से सवार बस में करीबन 27 लोगों की मौत हुई थी। TV9 भारतवर्ष के लिए किशोर रावत, डामटा। और उत्तराखंड में इस भीषण सड़क हादसे का शिकार जो बस हुई है उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 14 पुरुष और 14 महिलाएं भी सवार थे। सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे। 26 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई थी। आपको बता दें कि हादसे में घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई थी और जो तस्वीरें हमें बता रही हैं, बयां कर रही हैं, वो ये कि हादसा एक तरफ पलक झपकने की वजह से हुआ, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही जो अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है, क्रैश बैरियर्स का ना होना, डंगों का ना होना। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ही भीषण हादसा है। 27 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त घटनास्थल पहुंचे हैं। अपडेट क्या है, आप भी घटनास्थल पर जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद से संपर्क में हैं और मैं भी रात को 12 बजे यहाँ पहुँच गया था। पहले कंट्रोल रूम में जाके हमने पूरी घटना की जानकारी ली थी। रात को ही सारे सब खाई से निकाल लिए गए और रात में ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं। वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए है कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुँचा सकेंगे। उन्होंने एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है। 2 बजे एयरफोर्स का विमान यहाँ आ जाएगा। तब तक एम्बॉर्मिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ पहले से मौजूद रहेगी जो तुरंत उनके गांव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुंचा पाएँ और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है। रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था। घायलों से मैंने बातचीत की। डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री। उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी। 50,000 रुपये की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए, इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हूँ। घटना के तत्काल बाद मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की गई है ताकि देहरादून से इन सभी शवों को सीधे मध्य प्रदेश पहुंचाया जा सके। खजुराहो पहुंचाए जाएंगे सभी पार्थिव शरीर और वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने गाड़ियों की व्यवस्था की है ताकि इन सभी पार्थिव शरीरों को पहुंचाया जा सके उनके घर पर, जहां पर उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी किशोर रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर, और क्या जानकारी मिल पा रही है? शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी तो हैं ही। घायलों की हालत इस वक्त कैसी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है? अगर घायलों की स्थिति की बात करें तो फिलहाल अंडर कंट्रोल है। उनको हायर सेंटर यानी जो देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल है, मैक्स प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर उनको इलाज किया जा रहा है। हादसा काफी खतरनाक था क्योंकि जिस तरीके से पूरे इलाके में जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़े हुए थे। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद उस जगह पे पहुंचा हुआ हूं जहां पर वो गाड़ी बस मौजूद है। देखिए जिस तरीके से पेड़ से लटकी हुई है, एक चीड़ का पेड़ था, वहां पर ये बस लटकी है और पूरी तरह से यहाँ पर मलबा बिखरा है और यहाँ पर जो उनके लोग हैं वो यहाँ पर सामान को रिकवर करा रहे हैं। वहाँ पे किसी के जो कागजात थे उनको रखा जा रहा है, कुछ पैसे है उनको इकट्ठा किया जा रहा है और बाकायदा बैग में यहाँ पे रखा जा रहा है। तो काफी नीचे ये तस्वीरें सीधा जो है यमुना नदी है, क्योंकि बस अगर यहाँ से टकराती नहीं, इस पेड़ पे रुकती नहीं तो शायद ये शव सीधा नीचे यमुना में गिर जाते और जहाँ पर काफी बड़ा जंगल है और जाना मुश्किल हो जाता।
खुद मैं यहाँ पर जब रास्ते में पहुँच रहा हूँ तो काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि यहाँ पे इतना आसान नहीं है, काफ़ी खतरनाक और पत्थर है। तो आप जान सकते हैं कि रात को जब ऑपरेशन चल रहा था, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। पूरी तरह से ये घाटी एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से जो खाई है, काफ़ी गहरी खाई थी और ये बस यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे एक उनके कुछ लोग जो अभी भी सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपने परिजनों को, क्योंकि 2 बसें थी ये। और जब 2 बसें थी तो एक बस आगे चल रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ और एक बस पीछे थी। जो पीछे वाली रह गई थी उसके लोग यहाँ पे जो उनकी डेथ हो गई है उनका सामान रख रहे थे। एक इसमें डॉक्टर भी बताए जा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर थे और वो साथ इनके चले थे ताकि बस में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, दवाइयाँ तो उनको दी जा सके। तो यहाँ पर लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ही देर रात हो चुका था और इनका पंचनामा और पोस्टमार्टम कर दिया। मुख्यमंत्री के जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत दर्दनाक खबर के साथ कर रहे हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी मौजूद हैं। मेरे साथ अंकिता और विवेक भी होंगे इस खास पेशकश में। 27 लोगों को, जी हां 27 लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक झपकी ने मार डाला और तीर्थ यात्रा बन गई अंतिम यात्रा। यह हुआ उत्तराखंड में, जहां उत्तरकाशी में कल श्रद्धालुओं से खचाखच भरी एक बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उत्तरकाशी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है और जो ताजा आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो 27 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 तक पहुंच गई है। यमुनोत्री जा रही बस दरअसल खाई में गिर गई थी। बस में ड्राइवर, कंडक्टर और 28 श्रद्धालु थे। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है। तो ताजा और शुद्ध आबो हवा, पर्वतों की ऊंची चोटियां और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य के बीच हर कोई देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन करना चाहता है। ऐसी ही हसरत उन लोगों की भी रही होगी जो लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से उत्तराखंड आए थे। जी हां, जो भी श्रद्धालु इस बस में सवार थे उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से ही था। उनकी बस यमुनोत्री धाम की ओर बढ़ रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन लोगों की यह हसरत पूरी नहीं हो पाई। जिस बस में भजन गूंज रहे थे, अचानक उस बस में बैठे श्रद्धालुओं की चीखें गूंजने लगी, क्योंकि उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास उनकी बस गहरी खाई में जा गिरी और उन सबकी तीर्थ यात्रा उनकी अंतिम यात्रा में तब्दील हो गई। हादसे की जगह की